नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को WWS के लेटेस्ट बुल के बारे में बताया जा रहा है। जर्सी में जिस बुल का नाम है अनकॉमन, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है, तो आपको देखना चाहिए और यह बुल यूज करना चाहिए। इसलिए आपको शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। इस बार PDFA मेला में, पशु मेला में 48 kg प्लस दूध कर चुका है जर्सी गाय। समझिए कितना शानदार कंपटीशन में मिल्किंग रहा है। HF को समझिए टक्कर दे रहे हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जर्सी गाय का अगर डेयरी फार्म कीजिएगा तो वो उसमें क्या फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। क्या उसमें आपकी पशु खाएगी भी कम, उसमें मेंटेनेंस भी कम है और साथ में उसकी फैट परसेंटेज भी अच्छा है। 5 से कम नहीं रहता है, 5 के समथिंग लगभग सब जर्सी में रहता है। और मिल्किंग भी हाई है, दूध का रेट भी सही मिलेगा और साथ में उसमें चीज़ सब कुछ अच्छा निकलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है और उसमें मेडिसिन खर्चा भी कम होता है। और इसकी फर्टिलिटी जो है लंबी समय तक इसकी रहती है, जो लंबी समय तक बच्चा देती है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि ऐसे एनिमल का चयन करें जो आप लंबे समय तक अपने हर्ड में रखें, जिससे आप ब्रीडिंग पे काम कर सके। एक गाय से शुरू करें और उससे 4-5 ही फर लें कम से कम, और वो 5 से 25 हो जाएगी। तो ऐसे कीजिएगा ना तो फिर मज़ा आएगा। एक से तो नहीं, कम से कम 2 रख लीजिए। एक जैसे अभी लिए फिर 2-3 मंथ बाद ले लीजिए, जिससे क्या होगा आपका कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। फिर आप 2 प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर एक ले लीजिए। इस तरीके से आपका रोटेशन पॉलिसी में चलता रहेगा ना। एक बच्चा दी, दूसरा प्रेग्नेंट हो गई तो इससे क्या होगा, आपका डेयरी फार्म्स का सर्किल स्टार्ट रहेगा, जिससे आने वाले समय में ना आपको फायदे देखने को मिलेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको पेडिग्री देखना। इसकी जो पेडिग्री है BJGI स्लैम X स्टीव X वोल्टेज जो बहुत ही शानदार पेडिग्री है। आपको इसकी सायर देखना चाहिए, जो VJG स्लैम, जो बहुत ही शानदार है। इसकी जो मदर है डैम वेल सिनिगा स्टीव 30-482 VG, मतलब वेरी गुड। यह जो बुल है वेरी गुड स्कोर दिया गया है, जो बहुत ही शानदार है। तो आप समझिए कितना शानदार है। और इसकी जो सीमन की प्राइस है ना, सेक्स सॉर्टेड सीमन की 7800 रुपया, कामाकाजी की टक्कर है जो बहुत ही शानदार है। 3 टाइम के मिल्किंग में 305 दिन में 11,821 लीटर, जो बहुत ही शानदार है। और फैट परसेंटेज 4.9, जो बहुत ही शानदार है। पूरे लैक्टेशन पीरियड में 584 किलोग्राम फैट, और प्रोटीन जो है पूरे लैक्टेशन पीरियड में 432 किलोग्राम, और पर डे मिल्किंग में 3.7, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ना ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, इस बुल का जन्म कब हुआ है? 4 जनवरी 2021, जो एक यंग बुल है, बहुत ही शानदार बुल है। बीटा केसिन जो इसकी है A2 मिल्क है, जो बहुत ही शानदार है। कीपा केसिन BB है, जिसमें BB रहता है उसमें चीज़ की मात्रा बहुत ही शानदार रहती है। और साथ में ऐसे भी जर्सी गाय में चीज़ की मात्रा शानदार रहती है, इसलिए आपको यूज करना चाहिए। ब्रीडिंग पे ध्यान देने के लिए आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे आदमी में गोत्र ध्यान दिया जाता है, उसी तरीके से एनिमल में पेडिग्री पे ध्यान दिया जाता है। अलग अलग गोत्र के रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, तब डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग का शिकार नहीं होंगे, जिससे आपकी जानवर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वो अच्छे से मिल्किंग पे आएगी, साथ में उसकी फर्टिलिटी इंडेक्स भी अच्छी रहेगी। अगर सेम ब्लड लाइन का रहता है तो वो डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग का शिकार हो जाता है, ना तो उसकी ग्रोथ सही से होती है,
ना तो वो सही समय पे हीट पे आती है, ना तो सही समय मिल्किंग पे आती है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है इंडेक्स देखना। जैसे एचएफ गाय में होती है टीपीआई, टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स, उसी तरीके से जर्सी में होता है जेपीआई। जेपीआई का मतलब है जर्सी प्रोडक्टिव इंडेक्स। जितना ज़्यादा जेपीआई वह बुल उतना शानदार। यह बुल बहुत ही शानदार है। इसकी जो जेपीआई है 138 है, जो बहुत ही शानदार है। $NM, इसकी जो नेट मेरिट प्रॉफिट है $466 का, जो बहुत ही शानदार है। चीज़ मेरिट प्रॉफिट जो है डॉलर में 474 का, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है डॉटर फर्टिलिटी, आपको देखना चाहिए जो प्लस में है, जो 0.8 है। यंग बुल है, लेकिन आने वाले समय में और स्कोर प्लस में देखने को मिलेगा। इसलिए आप घबराए नहीं। 10 में से 9 गाय तो एक बार में प्रेग्नेंट हो जाएगी, एक रेयर चांस जाती है। इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप कोशिश करें कि हीफर और काव में लगवाए। रिपीटर गाय में इतनी महंगी सीमन मत लगवाए। रिपीटर में रोचेस्टर लगवाए, ना तो ABS में PKC आता है नेमार के नाम से, वो सब लगवाए, जिससे आपकी कंजप्शन रेट अच्छी होगी। रिपीटर में अगर ये लगवाइएगा इतना महंगा सीमन, तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत हो जाए। एक बार 2 बार लगवाइएगा, फिर मनोबल टूट जाएगा, जिससे आने वाले समय में आप WWS लगाने का इच्छा नहीं करेगा। तो आपको कोशिश करना है कि रिपीटर में ना लगाए। बाकी 3 ब्याह 4 ब्याह की भी गाय में लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। कंजप्शन रेट बहुत ही शानदार है और शुक्राणु की मात्रा भी बहुत ही शानदार है। हीफर कंजप्शन रेट जो प्लस में है, जो 2.2 है, जो बहुत ही शानदार है। काउ कंजप्शन रेट जो है बहुत ही शानदार है, जो 2.8 है। इसीलिए बोला 3 ब्याह 4 ब्याह गाय में भी लगाइए, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट रेस्ट आपको देखना चाहिए। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्टिव लाइफ, जो 3.0 है, जो बहुत ही शानदार है। प्रोडक्टिव लाइफ जितना ज़्यादा रहेगा उतना शानदार रहेगा। बताते हैं क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव लाइफ ये डिपेंड करता है कि आपके पशु कितने समय तक दूध मेंटेन रखेंगे, साथ में उसमें मेडिसिन खर्चे भी कम होंगे। क्योंकि बहुत लोग तो सस्ता वाला सीमन डलवाते हैं, वो पशु जल्दी से मिल्क पे तो आता है, लेकिन वो जल्दी से चला जाता है। लेकिन जो अच्छी ब्रीड वाली गाय रहती है या हीफर रहती है, हीफर जब गाय बनती है तो वो लेट से पीक पे आती है, लेकिन वो लंबे समय तक दूध मेंटेन रखती है। ये फायदे होते हैं प्रोडक्टिव लाइफ। जब भी गाय अच्छी वाली नस्ल की रहती है, ब्रीड में जो रहती है, वो 30 से 100 दिन के पीरियड में पीक पीरियड हुआ, उसमें उसकी दूध बढ़ती है। लेकिन जो सस्ते सीमन की जो रहती है, जिसकी ना तो माँ बाप का पता कौन सी है, वो लेट से तो पीक पे वो जल्दी से पीक पे आती है और जल्दी से चली जाती है। और उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, उसमें मास्टाइटिस का भी प्रॉब्लम आता है। बहुत किसान मास्टाइटिस से परेशान हो जाते हैं, रुपया पे रुपया खर्च करके, और गाय अंतिम में शेल्टर हाउस चला जाता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप एक बार अच्छा सीमन लगवाए, उसमें हीफर आ जाए तो उसमें 90% मास्टाइटिस होने का चांसेस भी कम रहता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे बुल का चयन करें जिसका सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे हो, जिसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस 90% कम हो। तो इसमें क्या होगा, आपका मेडिसिन खर्चा कम होगा, साथ में रिपीट ब्रीडिंग का चांसेस कम होगा। रिपीट ब्रीडिंग में 4-5 हज़ार खर्चा हो जाता है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है, फिर भी गाय कंसीव नहीं करती। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप अच्छे वाला सीमन लगवाए, जिससे आपके पास अच्छी हीफर आ जाए, जिससे इन फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। मेडिसिन से जितना फ्री रहिएगा, आपका डेयरी प्रॉफिट में रहेगा। और डेयरी तभी प्रॉफिट में आएगा जब आप ब्रीडिंग पे काम कीजिएगा।
तो आपको ऐसे बुल का चयन करना है जिसका सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे हो, उसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस कम रहता है। जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे रहेगा उसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस कम रहेगा। तो इसकी जो सोमेटिक सेल स्कोर है 2.91 है, जो बहुत ही शानदार है। इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है टॉल है, जो बहुत ही शानदार है। CB ट्रेट्स में आपको देखना चाहिए, जो प्लस में है जो 0.60 है। स्ट्रेंथ जो है प्लस में है जो 0.50 है, जो स्ट्रांग है। डेयरी फार्म जो हल्की सी माइनस में है, जो 0.10 है। रम्प विथ जो प्लस में है जो 0.50 है, जो वाइड है। रम्प एंगल जो माइनस में है जो 0.60 है, जो स्लोप्ड है। रियर लेग साइड व्यू जो हल्की सी माइनस में है, जो पोस्टी है, जो 0.70 है। रम्प एंगल जो हाई पिन है जो माइनस में है, जो 0.60 है। रियर लेग साइड व्यू जो प्लस में है, जो 0.60 है, जो स्टीप एंगल है। फुट एंगल जो है प्लस में है, जो 1.40 है, जो स्ट्रांग है। फॉर अडर अटैचमेंट, फॉर अडर हाइट, फॉर अडर जो है प्लस में है, जो 0.60 जो है हाई है। फॉर अडर हाइट जो है -0.60 है, जो वाइड है। रियर अडर विथ जो प्लस में है, जो 0.10 है, जो स्ट्रांग है। अडर क्लेप जो अडर को 2 भाग में बांटते हैं उसे अडर क्लेप कहते हैं। वो जितनी गहराई उसकी लकीर रहेगी उसमें अडर जो वीक होता है वो कमज़ोर होने का चांसेस कम रहता है। तो आपको इन बातों को ध्यान देना है। तो अडर कमज़ोर नहीं होगा तो उससे क्या होगा, आपकी गाय को मास्टाइटिस होने का चांसेस कम रहेगा। तो इन बातों को ध्यान देना है। जो प्लस में है जो 0.10 है, जो बहुत ही शानदार है। अडर डेप्थ जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.70 है। अडर को जो 2 भाग में बांटते हैं वो बीच वाली रेखा है, उसे कहते हैं अडर क्लेप। मीडियस सस्पेंसर लिगामेंट, उसके बाद फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो प्लस में है, जो 0.40 है, जो बहुत ही शानदार है। रियर टीथ प्लेसमेंट जो प्लस में है, जो 0.30 है, जो बहुत ही शानदार है, जो क्लोज है। अगर आपकी गाय की टीथ दूर है तो आपको क्लोज करवाना है, तो इस बुल का चयन करें जिससे आपकी गाय की टीथ क्लोज हो जाएगी। उसके बाद टीथ लेंथ जो है शॉर्ट है, जो बहुत ही शानदार है, जो डेयरी में एक बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ है। जो माइनस में है, जो 0.30, क्योंकि शॉर्ट टीथ रहने से क्या होता है उसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस कम रहता है। लॉन्ग टीथ में मास्टाइटिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और ज़्यादा छोटा टीथ में क्या दिक्कत होता है कि उसमें ना मिल्किंग करने में दिक्कत होता है, इंजरी होने का चांसेस रहता है, क्योंकि मिल्किंग मशीन खुल जाती है जिससे सभी एक ही टीथ पे वजन चला जाता है, जिससे इंजरी हो जाता है। इसलिए मीडियम साइज का जो टीथ रहता है उसमें ये सब दिक्कत देखने को नहीं मिलता है, जिससे क्या होता है पशु को ना तो मिल्किंग करने में दिक्कत होता है और ना ही मिल्किंग करने में दिक्कत होता है, और ना ही उसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस उतना रहता है। इसलिए पशु को कोई दिक्कत नहीं होता। और आपको कोशिश करना है कि मिल्किंग के बाद पशु आधा घंटा तक उसे फीडिंग करवाए, जिससे पशु बैठेगा नहीं तो उसे मास्टाइटिस होगा नहीं, क्योंकि आधे घंटे तक उसका टीथ कैनाल ओपन रहता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि उसे डिप कर दे, जिससे उसमें मास्टाइटिस होने का चांस कम जाता है। इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर सब बनावट बहुत ही शानदार है, तो आपको कोशिश करना है कि यह बुल यूज करें, जिससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर कोई भाई डेयरी में व्यवसाय कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि भाई अपना दूध 60 रुपया से कम मत बेचे, नहीं तो डेयरी में आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। सुधा रहे या अमूल रहे या प्राग रहे,
बड़े बड़े डेयरी फार्म बंद हो रहे हैं। पंजाब में अभी 200 गाय वाली डेयरी फार्म बंद हो चुकी है। वो नाम नहीं बताऊंगा उस फार्म का। 200 गाय की फार्म बंद हो चुकी है। जो किसान भाई 25 साल से फार्मिंग कर रहे थे, लगभग 20-25 साल या 40 साल से उनके दादा परदादा सब कर रहे थे, समझिए वो फार्म बंद हो चुकी है। आप कोशिश करें कि आप अपने दूध का रेट अच्छा ले, जिससे, क्योंकि फीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है, साथ में लेबर कॉस्ट है, सब कुछ ज़्यादा है। इसलिए आपका जब तक आपका दूध का रेट सही नहीं मिलेगा तब तक आप डेयरी में सरवाइव नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप अपने दूध का रेट उचित दाम लगाएं, क्योंकि आपका हक बनता है आप अपने दूध का उचित रेट लगाएं। क्योंकि इंडिया में ना इतना दूध ही प्रोड्यूस नहीं होता है कि कस्टमर को दूध सस्ता में मिले, क्योंकि दूध सस्ता में मिलेगा। इंडिया में 50-60% ना सिंथेटिक दूध अवेलेबल होता है मार्केट में। अभी यूपी में पकड़ाया है चार सिंथेटिक, एक ही आदमी का 4 जगह सिंथेटिक दूध का प्लांट था। तो इन बातों को ध्यान रखना है। आप जब तक खुद से खड़े होके आप अपने दूध का रेट सही नहीं लगाइएगा तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। आप सोच रहे हैं किसानी की तरह आएंगे, इतना देंगे, इतना ले लेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं। इसको व्यवसाय के रूप में लीजिएगा तो ही डेयरी फार्म में आप सक्सेस होइएगा, अदरवाइज नहीं होइएगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपको दूध का उचित रेट मिले, क्यों ना मुझे पर्सनल ब्रांडिंग करना पड़े, इसलिए आप खुद करें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।